कहानी की शुरुआत होती है माइलो से, जो न्यू जर्सी की सड़क पर खड़ा होकर फ्लावर शॉप में जाती हुई एक लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वह अपने आसपास की हर चीज को बेहद गहराई से ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर छोटी बड़ी डिटेल्स, जैसे हर मूवमेंट, सब कुछ। उसके दिमाग में तेज कैलकुलेशन चल रही होती है। वह अपनी उंगलियों पर उन सब का हिसाब गिन रहा होता है। सामने एक स्ट्रीट आर्टिस्ट बैठा है। ट्रैफिक लाइट अभी अभी ग्रीन हुई है। उसी समय एक पैसेंजर बस सामने से आ रही होती है और एक लड़का साइकिल की स्पीड बढ़ाते हुए उसी दिशा में बढ़ रहा है। सड़क पर कुछ गड्ढे हैं और अब माइलो सड़क पार करता है। वह अब बॉल पॉइंट पेन निकालकर मेल बॉक्स के ऊपर खड़ा करता है और वहां से चलता बनता है। इसी बीच एक टैक्सी वहां से गुजरती है। उसका टायर गड्ढे में गिरता है और पानी उछलकर उस पेन पर गिरता है। तभी फ्लावर शॉप में गई वही लड़की सड़क क्रॉस करने लगती है, लेकिन सामने से आती हुई वह बस उसे टक्कर मार देती है। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। माइलो शांत चेहरा लिए वहां से चला जाता है। उसने सारी कैलकुलेशन इतनी सटीकता से की थी कि सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। दूसरी तरफ हमें ओलिविया से मिलाया जाता है। यह एक FBI एजेंट है जो पैरानॉर्मल फेनोमेना की एक्सपर्ट है। हाल ही में उसे एक हेड इंजरी हुई थी और आज वह बड़े लंबे समय बाद अपने ऑफिस लौटी है। उसका सुपरवाइजर उसका गर्मजोशी से वेलकम करता है। इसी दौरान ऑफिस का चीफ अपने लैब असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि यह असली ओलिविया नहीं है। चीफ जवाब देता है, हाँ यह सच है। उस लड़की का नाम लिविया है। यह हमारे यूनिवर्स से नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स से है। मैंने उसे एक ऐसी दवाई दी है जिससे उसे विश्वास हो गया है कि यह असली ओलिविया है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आ जाता कि यह लोग एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कैसे ट्रैवल करते हैं, जैसे ही हमें इस सच्चाई का पता चलेगा हमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। इधर सड़क पर फिर से वही पेन नीचे गिरता है। वही स्ट्रीट आर्टिस्ट उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसी वक्त साइकिल वाला उससे टकरा जाता है। आर्टिस्ट पहले मेल बॉक्स से टकराता है और फिर फ्रूट्स की बास्केट पर गिर जाता है। पूरा इलाका अफरा तफरी में बदल जाता है। सामने से आती हुई बस का ड्राइवर भी उस अफरा तफरी की तरफ देखता रह जाता है और उसे ध्यान ही नहीं रहता कि रेड लाइट हो चुकी है। उसी दौरान वह लड़की जिस पर माइलो की नजर थी सड़क पार कर रही होती है और उसे बस टक्कर मार देती है। दूसरी ओर ओलिविया को बार बार अपने बॉयफ्रेंड पीटर के विजन दिखाई दे रहे हैं, जो इस यूनिवर्स से नहीं है बल्कि उसी पैरेलल यूनिवर्स से है जहां से वह खुद आई है। मगर उसे लगता है कि यह सब उसकी हेड इंजरी का असर है। अब उसका सुपरवाइजर टीम को बताता है कि पिछले 2 दिनों में 2 समान एक्सीडेंट्स हुए हैं जिनमें लोगों की मौत हुई है। दोनों का पैटर्न एक जैसा है। वे तुरंत साइट पर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। जगह पर पहुंचकर सुपरवाइजर मृत लड़की के फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करता है। ओलिविया बस ड्राइवर से बात करती है। वह डरा हुआ होता है। वह कहता है, मैं हमेशा बहुत सावधानी से बस चलाता हूँ, आज तक कभी भी एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन आज मेरी वजह से एक लड़की मर गई है। इसी बीच सुपरवाइजर को सड़क किनारे वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। अब केस की इन्वेस्टिगेशन में एक और एजेंट जुड़ जाता है, एजेंट ली। ओलिविया उसे बताती है कि यह सब पेन के गिरने से शुरू हुआ था। एक लोकल आर्टिस्ट उसे उठाने गया, तभी साइकिल वाला उससे टकरा गया जिससे अफरा तफरी हो गई और बस ड्राइवर का ध्यान भटक गया। एजेंट ली कहता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, मुझे लगता है कोई कातिल है, बेहद ही चालाक, जिसने जानबूझकर इन सारी घटनाओं की चेन बनाई है जिसकी शुरुआत इसी पेन से हुई है। ऑफिस लौट कर वह पहले एक्सीडेंट के वीडियो फुटेज देखते हैं। वहाँ भी वैसा ही बॉल पॉइंट पेन मिलता है जैसा आज की साइट में मिला था। अब उनका शक और गहरा हो जाता है। वे सब एक मैथमेटिशियन से सलाह लेते हैं और पूरी घटना बताते हैं। वह कहती है, कोई इंसान इतनी सटीकता से हर इवेंट को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह थ्योरी दिलचस्प है लेकिन प्रैक्टिकली नामुमकिन। शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि 2 बार वैसी ही घटना हुई है। उसी बीच एक खबर मिलती है कि एक तीसरा एक्सीडेंट और हो गया है, वह भी बिल्कुल वैसा ही है। वे तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार विक्टिम जिंदा होता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक कुत्ता सड़क पार कर रहा था जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक गया और एक्सीडेंट हो गया। तभी बस के नीचे से एक बॉल पॉइंट पेन लुढ़कता हुआ सामने आता है। ओलिविया पेन को देखकर समझ जाती है कि चेन ऑफ इवेंट्स अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब कातिल यहीं आसपास है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है। जब उसकी नजर ब्रिज की ओर जाती है तो वहाँ माइलो खड़ा दिखाई देता है। उसी तरह सब कुछ गहराई से ऑब्जर्व कर रहा होता है। ओलिविया को उस पर शक हो जाता है और ठीक उसी वक्त एक आदमी सड़क पार कर रहा होता है जो अचानक एम्बुलेंस से टकरा जाता है। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। ओलिविया तुरंत समझ
गई थी कि इस बार विक्टिम वही आदमी था जिसे माइलो मारना चाहता था। वह अपनी टीम को अलर्ट करती है, तभी सारे एजेंट माइलो की ओर बढ़ने लगते हैं। माइलो जानता है कि इस बार उसका पकड़ा जाना तय है, इसलिए वह फिर से अपने दिमाग में आसपास की हर चीज की कैलकुलेशन शुरू कर देता है। वह देखता है कि पीछे से एक बस आ रही है जो ब्रिज के नीचे से नहीं गुजरने वाली। तब तक ओलिविया भी ऊपर आ चुकी होती है और अब वह माइलो को गन पॉइंट पर ले लेती है। माइलो एक साइकिल उठाकर बस के रास्ते में फेंक देता है, जिससे बस को मजबूरन ब्रिज के नीचे से गुजरना पड़ता है, ठीक वहीं से जहां ऊपर माइलो खड़ा होता है। माइलो को पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने ये कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी। वह ब्रिज से कूदता है और उसी वक्त नीचे से गुजरती हुई बस के ऊपर सुरक्षित तरीके से उतर जाता है। सबके सामने वह यूं निकल जाता है जैसे आंखों में धूल झोंकती हो। उसके बाद वह अपने घर लौटता है, जहां उसकी सिस्टर उसका इंतजार कर रही होती है। वह बहुत परेशान होती है और कहती है कि हॉस्पिटल से कई कॉल आए थे माइलो, तुम्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। माइलो शांत स्वर में जवाब देता है, अब ये पॉसिबल नहीं, मैं बहुत दूर तक आ चुका हूँ। उसकी सिस्टर कुछ कहने ही वाली होती है कि माइलो खुद उसे रोक देता है। सिस्टर चुप हो जाती है, फिर वह उसे एक छोटा सा हॉर्स दिखाती है, जिससे माइलो का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और वह असहज होकर कहता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। इधर हॉस्पिटल से एजेंट ली को दिखाया जाता है, जो अपने रेगुलर चेकअप के लिए आया हुआ होता है। कुछ समय पहले उसके चेहरे की स्किन जल गई थी। जाने से पहले वह ओलिविया से कहता है, जो 3 लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, तुम्हें यह पता लगाना होगा कि उन तीनों में कॉमन क्या है। इसके बाद ओलिविया हेडक्वार्टर लौटकर तीनों विक्टिम्स की डिटेल चेक करती है। उसे पता चलता है कि तीनों का एक मेडिकल सेंटर में कनेक्शन था। वह अपने सुपरवाइजर के साथ उस सेंटर पर पहुंचती है, जहां कई पेशेंट्स दिखाई देते हैं और सभी के पास वही बॉल पॉइंट पेन होता है जो हर बार घटना स्थल पर दिखाई देता है। दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ कोई बड़ा क्लू जरूर मिलेगा। वे हॉस्पिटल के चीफ डॉक्टर से मिलते हैं। वह बताता है कि जितने पेशेंट्स के पास बॉल पॉइंट पेन है, वे सभी मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। ये पेशेंट्स डिजिटल डिवाइस से एडजस्ट नहीं कर पाते और अब भी पुराने तरीके से काम करते हैं, यानी हर चीज नोटबुक में पेन से लिखते हैं। डॉक्टर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें माइलो भी होता है। वह बताता है कि यह प्रोग्राम उनकी मेमोरी बूस्ट करने के लिए था, जिससे उनका आईक्यू कई गुना बढ़ सके। माइलो भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कुछ समय पहले उसकी सिस्टर के सुपरविजन में उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसे वापस हॉस्पिटल लौट आना चाहिए था ताकि उसकी निगरानी की जा सके। जब उन्होंने माइलो को कॉल किया तो उसने किसी का भी कॉल रिसीव नहीं किया। इस वजह से 3 लोगों को भेजा गया ताकि वे उसे वापस ले आएं, लेकिन वे तीनों लोग मारे गए। असल में वे वही 3 लोग थे जिनका एक्सीडेंट माइलो ने खुद प्लान किया था। अब ओलिविया और सुपरवाइजर को सब कुछ समझ में आ चुका था और वे माइलो के सिस्टर से मिलने का फैसला करते हैं। सीन शिफ्ट होता है माइलो पर। माइलो ओलिविया को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद उसका दिमाग बहुत तेज और शार्प हो चुका होता है। वह हर घटना को पहले से ही कैलकुलेट कर सकता है। ओलिविया और सुपरवाइजर अब माइलो की सिस्टर के पास पहुंचते हैं। उससे माइलो के बारे में पूछते हैं। वह कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सुपरवाइजर बताता है कि माइलो ने 3 लोगों की हत्या कर दी है। वह अब लोगों के लिए खतरा बन चुका है। वह उससे सच बताने को कहता है, लेकिन माइलो की सिस्टर कुछ नहीं बताती। इसके बाद सुपरवाइजर माइलो के कमरे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। ओलिविया अब उसकी सिस्टर से बात करती है। वो उसे सहज करती है और बताती है कि मेरी भी एक सिस्टर थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। माइलो की सिस्टर को ओलिविया से अपनापन लगता है। माइलो की सिस्टर बताती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद माइलो का दिमाग पहले से बहुत तेज हो गया है। वह अपनी कैलकुलेशन से हर बारीक डिटेल को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वह टॉय हॉर्स जो उसकी माँ ने कभी माइलो को दिया था। असल में माइलो की सिस्टर नहीं चाहती थी कि माइलो मासूम लोगों की जान ले, इसलिए वह एक पेपर पर होटल के उस कमरे का नंबर लिखती है जहाँ माइलो छुपा हुआ है। उन्हें ये पता है कि अगर वे कोई प्लान बनाएंगे तो माइलो उसे पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेगा, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। इसीलिए वो कोई भी प्लान नहीं बनाते, बस सीधा निकल पड़ते हैं माइलो को पकड़ने। उन्हें नहीं पता कि वे उसे कैसे पकड़ेंगे। इधर माइलो कमरे से ओलिविया को आते देख लेता है और अपने दिमाग में कई संभावनाएं देखने लगता है, हर एक में अलग भविष्य। एक पॉसिबिलिटी में वह देखता है कि पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर वह भागकर पहुंच जाएगा। वहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है
वह देखता है कि जब ओलिविया उसका पीछा करेगी तो वो सीमेंट की बार बार अनलोड हो रही भारी ब्रिक्स के नीचे आकर दबकर मर जाएगी। इससे पहले कि ओलिविया और सुपरवाइजर होटल के कमरे में पहुंचे, माइलो नीचे उतरकर भाग जाता है। यह उसका ट्रैप था। ओलिविया उसका पीछा करती है और माइलो अपने प्लान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाता है। वहां पर एक ऑक्सीजन मास्क का साइन लगा होता है, यानी बिना मास्क अंदर जाना खतरनाक है। पर ओलिविया उस साइन पर ध्यान न देकर सीधा माइलो का पीछा करती रहती है। यही माइलो की कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। उसके हिसाब से तो ओलिविया को ऑक्सीजन पंप उठाना चाहिए था जो माइलो के पास पहले से था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से ओलिविया सीमेंट की ब्रिक्स के नीचे नहीं आ पाई और उसकी जान बच गई, जिसकी वजह से माइलो पकड़ा जाता है। माइलो हैरान था कि उसकी कैलकुलेशन पहली बार गलत हुई तो हुई कैसे, पर वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, जिसकी वजह से ओलिविया बेहोश होने लगती है। इससे पहले कि माइलो भाग पाता, सुपरवाइजर वहां पहुंच जाता है, माइलो को गन पॉइंट पर ले लेता है और ओलिविया को ऑक्सीजन पंप देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद जब ओलिविया नॉर्मल होती है तो सुपरवाइजर उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुमने ऑक्सीजन का साइन नहीं देखा क्या? अगर तुमने देखा है तो वहाँ रुकी क्यों नहीं? ओलिविया जवाब देती है कि मैं वो साइन देख ही नहीं पाई। ओलिविया उस साइन को पहचान नहीं पाती। दरअसल उसकी वजह यह होती है कि ओलिविया इस यूनिवर्स की नहीं बल्कि दूसरे यूनिवर्स की है, एक ऐसी दुनिया से जिसके बारे में उसे खुद कुछ पता नहीं। FBI का चीफ जो उसे दवाएं देता था, उसी की वजह से ओलिविया अपनी असली यादें भूल चुकी होती है। उसके बाद हमें माइलो को दिखाया जाता है जो अब हॉस्पिटल में है। उसका दिमाग अब बेहद एडवांस हो चुका है। वह सुपर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा होता है। यहीं पर ओलिविया माइलो की सिस्टर को लेकर आती है और बताती है कि उसने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर ने कहा है कि माइलो के दिमाग पर जो IQ बूस्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। वह वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लौटा, इसलिए अब इस प्रक्रिया को रिवर्स करना बिल्कुल नामुमकिन है। अब माइलो का दिमाग पहले जैसा नहीं रह सकता। उसका माइंड इतना तेज और एडवांस हो चुका है कि वह अब आने वाली घटनाओं को पहले से देख सकता है। वह अब सामान्य लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। वह सिर्फ सुपर कंप्यूटर से संवाद कर सकता है, क्योंकि वही उसके विचारों को समझ सकता है। यह सुनकर माइलो की सिस्टर बेहद दुखी हो जाती है। वह माइलो के कमरे में जाती है और उसके सामने वही हॉर्स टॉय रख देती है जो कभी उसकी माँ ने माइलो को दिया था। यह वही खिलौना था जो हमेशा माइलो का कंसंट्रेशन तोड़ देता था। लेकिन इस बार माइलो को उस हॉर्स को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओलिविया अपने घर लौट आती है। रात को एक बार फिर से उसे अपने बॉयफ्रेंड पीटर का विजन दिखाई देता है, जो इस यूनिवर्स का नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्स का है। ओलिविया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और उससे बहस करने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका है कि वह इसी यूनिवर्स से ताल्लुक रखती है। लेकिन पीटर कहता है कि अगर तुम इस यूनिवर्स से होती तो उस साइन बोर्ड को जरूर पहचान लेती जिस पर ऑक्सीजन मास्क का निशान लगा था, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ऐसा कोई साइन नहीं होता। वहाँ की हवा हमेशा साफ होती है। वह आगे कहता है, यही वजह थी कि तुम्हारी जान बच पाई। अगर तुम उस साइन को पहचान लेती तो माइलो के ट्रैप में फंस जाती और वहीं मर जाती। तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो, किस दुनिया से आए हो, तभी तुम वापस लौट पाओगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यह कहकर पीटर गायब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ओलिविया को कभी याद आएगा कि वह किस और यूनिवर्स से आई है? क्या वह अपनी असली दुनिया में वापस लौट पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।